सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट समझेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बहुत सारा चीज इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लास 11th में पढ़े हो, उसी से रिलेटेड है ये, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है ये भी डिफाइन किए थे हम लोग। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाता है, किसको कहा जाता है? बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट्स का, कोई भी एलिमेंट्स किस ब्लॉक का है, ब्लॉक का कैलकुलेशन, ग्रुप, पीरियड, ये सब बताए हैं निकालने के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा? डी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। और वो कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल में कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है? पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक होता है, और ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक वो डी ब्लॉक कहलाता है, और फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक वो पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसी को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो, 11th में बताए थे कि जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में इंटर करता है, तो वो क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। बहुत सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में है कि नहीं? ध्यान दो, इमेजिन करो, या यहीं पर क्लासरूम में देखो, तुमको मिल जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है। क्या है बताओ? कौन का? वेरी गुड, ठीक है। कहाँ कहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट तुमको दिख रहा है? यहाँ पे इस क्लासरूम में बताओ कहाँ कहाँ दिख रहा है? विंडो में दिख रहा है, आयरन का है, आयरन बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। दरवाजा तुम्हारा आयरन का है, बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। जिस बेंच में बैठे हो उसका जो स्टैंड है, ठीक है, वो भी आयरन का है। वो किस में है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। वायर के अंदर, ठीक है, जो कवर के अंदर जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी जिससे मिल रहा है, जैसे तुम्हारा फैन चल रहा है, क्या है उसमें? कॉपर है, ठीक है। फैन जिससे घूम रहा है, कॉपर कॉइल है उसमें, वो सभी क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया बात? ठीक है। तो बहुत सारा एलिमेंट्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें से एक स्पेशल नेम है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है? क्या होता है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही रहता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही कुछ को छोड़ करके, कुछ एलिमेंट को छोड़ करके डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो किसको कहते हैं? डिफाइन करने के लिए भी आता है, 1 नंबर में आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइन करने के लिए आएगा, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिफाइन करने के लिए आता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होगा उस एलिमेंट्स का, या अगर वो एलिमेंट कोई कॉमन आयन फॉर्म करता है, जो मोस्ट स्टेबल आयन्स है, स्टेबल आयन्स बनाता है, उसमें भी अगर डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल क्या है? पार्शियली फिल्ड है, तब वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तब क्या कहलाता है? लेकिन अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, क्या होगा?
कंप्लीटली फिल्ड अगर हो जाता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में, इन देयर ग्राउंड स्टेट में, और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें भी, दोनों में, एलिमेंट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो अगर आयन बनाता है तो उस आयन में भी अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है तो उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और इस डेफिनेशन के आधार पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट फिट नहीं बैठता है? ये 3 एलिमेंट है जो फिट नहीं बैठता है। ठीक है, कौन कौन सा? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इसको स्टडी करते हैं, इसका प्रॉपर्टी, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ये तीनों नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? 30 है। 30 के लिए तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा? लास्ट सेल में अगर देखोगे तो 4s2 3d10, 4s2 3d10, और अगर उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखोगे तो जिंक जो है वो Zn2+ में भी आता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या Zn2+ आयन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें भी D क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा? जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होता है? आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो 3d10 मतलब D क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। अब जिंक Zn2+ आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आर्गन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3d10। तो D, इसमें भी D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। इसीलिए जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। उसी तरह से उसके नीचे वाला ग्रुप जो है कैडमियम, फिर उसके नीचे उसी ग्रुप में आता है मरकरी। ठीक है, ये इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो d ऑर्बिटल्स क्या मिलेगा तुमको? कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्या इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करेंगे? करेंगे, गुड। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज को कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज को क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, कहाँ से कहाँ होता है ये लिखने के लिए आ सकता है या डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। तो कैसे डिफाइन करोगे? द एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आर नोन एज 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3D से शुरू होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फील्ड कहाँ करता है? 3D ऑर्बिटल में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? किसी किसी में एक्सेप्शन भी है। ठीक है, स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का क्या है? 4s में सभी क्या हो जाएगा? आर्गन। शॉर्ट में लिखेंगे तो आर्गन, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d1।
4s2, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 4s2 3d1। उसी तरह से टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम का क्या हो जाएगा आर्गन 4s में कितना होगा, ये एक्सेप्शन वाला है ध्यान रखना, क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, क्यों होता है, क्यों होता है इसका रीजन बताए थे 4s1 3d5, 4s1 3d5, ठीक है। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रोग्रेसिवली फील्ड करता है किस में 3d में, और इधर किस में है 4s में, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर जो होता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है, इसीलिए ये हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल होगा 4s1 और 3d5। और उसी तरह जिंक में क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, ठीक है। यहाँ फुल फील्ड हो रहा है d ऑर्बिटल और यहाँ हाफ फील्ड हो रहा है d ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही, इसके साथ ही साथ इसका जरूरत पड़ेगा तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, ठीक है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, ये सब भी आता है। तो इसमें अगर स्कैंडियम में अगर कहेंगे तो स्कैंडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, ठीक है। डी में केवल होगा, 3d में 1। टाइटेनियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में कितना 5, और एस वाला क्या फुल फील्ड है, कितना अनपेयर्ड हो गया 6। मैग्नीज में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में 5। आयरन में कितना होगा 6, इसमें डी में 6 है, डी में कितना ऑर्बिटल होता है 5 ऑर्बिटल होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को आयरन के लिए भरेंगे तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना अनपेयर्ड हो गया 4 हो गया, ठीक है। Fe2 प्लस में पूछेगा तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, Fe2 प्लस में बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4 होगा। Fe3 प्लस में कितना होगा, Fe3 प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, Fe2 प्लस कैसे बनता है 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और Fe3 प्लस कैसे बनेगा 4s से 2 तो निकलेगा ही, और एक और कहां से निकलेगा, और d से 1 निकल जाएगा तो d में कितना बच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा, अनपेयर्ड वाला निकलेगा कि पेयर्ड वाला निकलेगा, और पेयर्ड वाला एक निकल जाएगा तो कितना अनपेयर्ड बचेगा, तो Fe3 प्लस में कितना होगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो Fe2 प्लस में 4 होगा, Fe में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन Fe3 प्लस में कितना हो जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। निकेल में कितना होगा 2 होगा, क्योंकि निकेल में एक और यहाँ पेयर्ड हो जाएगा। कॉपर में कितना होगा 1, कॉपर में तो पूरा भर जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से डी में फील्ड हो जाएगा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसलिए कॉपर में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1, और Cu प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा
Cu प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 0 होगा। और Cu2 प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? Cu2 प्लस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि Cu2 प्लस तो 4s से एक निकल जाएगा, एक D से निकल जाएगा, D से निकल जाएगा तो D में कितना बच जाएगा? 9, और D में 9 बच जाएगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, 9 रहेगा तो 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझ गए। 3D सीरीज, 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी सीरीज भी है। बाकी सीरीज भी 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है? अर्ट्रियम टू कैडमियम। ठीक है, ठीक है, तो अर्ट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 3D के जगह पर प्रोग्रेसिवली फील्ड किस में करेगा? 4D में। 3D ट्रांजिशन सीरीज में 3D में एक एक करके भर रहा था, 4D ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 4D में एक एक करके भरेगा। ठीक है, तो इसमें 1, इसमें जिरकोनियम में कितना हो जाएगा? 2, नायोबियम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिब्डेनम में कितना हो जाएगा? अब इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है 4s में। ठीक है, सॉरी 5s में। वहां पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज में जो एक्सेप्शन था वो 2 ही जगह था, केवल क्रोमियम में और कॉपर में। और यहाँ क्या है? क्रोमियम के नीचे क्या है? क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है। ठीक है, और कॉपर के नीचे सिल्वर है। ठीक है, तो होना चाहिए था केवल इसी में, लेकिन बाकी सब में भी है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फील्ड करते हैं किस आधार पे? ऑर्बिटल में एनर्जी के आधार पे। लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो होता है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इतना तरह का इसमें एक्सेप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर नायोबियम में भी एक्सेप्शन है, मॉलिब्डेनम में भी है, टेक्नेटियम में भी है, रुथेनियम में भी है, रोडियम में भी है, और सिल्वर में तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या हो गया? आर्गन के नीचे कौन सा नोबल गैस होता है? आर्गन के नीचे क्या होता है? हीलियम। उसके नीचे आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टन होता है। तो यहाँ पर जो फील्ड सेल दिखाएंगे ब्रैकेट के अंदर वो क्या दिखाएंगे? क्रिप्टन। ठीक है, और 4 की जगह पर यहाँ हो जाएगा 5s2 और 4d1, और इसी तरह से बाकी सब में भरेंगे। इसी तरह क्या होगा? सभी में प्रोग्रेसिवली फील्ड करेगा। तो एट्रियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताते जाओ। इसमें कितना होगा? जिरकोनियम में कितना होगा? नायोबियम में 4, क्योंकि s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें 5 होगा। ठीक है, मॉलिब्डेनम में 6, टेक्नेटियम में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रुथेनियम में 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉरी नहीं 7 नहीं, इसमें 6 हो गया, इसमें हो गया 4 और एक 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 है मतलब डी में कितना हो गया? 1 2 3
1 2 3 4 5 6। तो 4 हो गया डी में और 1 हो गया एस में, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा? 4। डी में 7 है तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा डी में और 1 हो जाएगा एस में। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें कितना होगा? यहां ध्यान रखना, प्लेडियम, प्लेडियम में एस में 1 भी नहीं है। ऐसा पूरे तुमको डी ब्लॉक एलिमेंट में सिंगल ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके प्लेडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसमें डी में 10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? प्लेडियम डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? डायमैग्नेटिक जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पैरामैग्नेटिक जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक मीन्स एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। तो D10 है, S में 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये डायमैग्नेटिक। सिल्वर क्या होगा? सिल्वर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि S में एक इलेक्ट्रॉन। कैडमियम क्या होगा? डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि सभी इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। अच्छा, इसमें बताओ कौन इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? कैडमियम पढ़ते हैं, कनेडियम नहीं। कनेडियन कहलाता कनाडा का रहने वाला, ठीक है। कैडमियम, तो कैडमियम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ठीक है। कैडमियम क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। मतलब जो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 4D सीरीज हो गया या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। लैंथेनम से मरकरी तक, लैंथेनम से मरकरी तक जो भी एलिमेंट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, ठीक है। कौन कौन सा होगा? लैंथेनम, हफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन। अच्छा, ये डब्ल्यू को क्या कहा जाता है? टंगस्टन। कौन सा एलिमेंट है? टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। कहाँ होता है इसका यूज? हैं? बल्ब में कहाँ रहता है ये? बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट में इसका यूज होता है। क्यों बल्ब का फिलामेंट में यूज करते हैं इसको? हैं? गलनांक इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उससे ऊपर ही, उस टेम्परेचर पे भी ये नहीं पिघलता है, ठीक है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मिसाइल्स में यूज होता है। मिसाइल्स का जो हेड होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो हेड होता है ना, वहां पे यूज होता है इसका, ठीक है, क्योंकि हवा के घर्षण से उसमें आग लग सकता है,
ठीक है, दूसरा मेटल होगा तो गल सकता है, मेल्ट कर सकता है, ठीक है, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और मरकरी है, ठीक है। तो इतना सारा एलिमेंट्स किस सीरीज में आता है, ये 5D सीरीज। 5D सीरीज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली किसमें फील्ड करता है, 5D में फील्ड करता है, ठीक है। तो क्रिप्टन के नीचे नोबेल गैस क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद जेनोन, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्लोज फील्ड के अंदर किसको दिखाएंगे, जेनोन को दिखाएंगे, ठीक है। और 6s में दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 5D में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से प्रोग्रेसिवली फील्ड करेगा, ठीक है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जाम में तुम लोग को आएगा वो ज़्यादातर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही रहता है, सेकेंड और थर्ड का जनरली नहीं रहता है, ठीक है। ऊंचा क्लास में आता है, अभी नहीं आएगा। तो इसमें तुमको ध्यान रखना है कि 6s में किसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रोमियम वाला ग्रुप में ये है, लेकिन इसमें क्या है, अपवाद नहीं है, ठीक है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम में आ गया, प्लेटिनम में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और गोल्ड में तो है ही, तो ये तुमको ध्यान रखना है। अरे 4s बोला जा रहा है हमारा, 6s, ठीक है, फर्स्ट वाला ही दिमाग में। 6s में टंगस्टन में कितना रहेगा, 2, और प्लेटिनम में 6s में 1, और गोल्ड में 6s में 1 रहेगा, ठीक है। तो ये है 3 सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन कहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, बिटवीन S एंड P, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ ऑक्यूपाई करता है, बिटवीन S एंड P ब्लॉक, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 2 ब्लॉक के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। इसका पोजीशन कहाँ पे है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन सीरीज। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। ये हो गया इसका पोजीशन, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन, द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज बिटवीन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ठीक है। इधर से दिखा दोगे S ब्लॉक, ठीक है, यहाँ दिखाओगे S ब्लॉक, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, इधर दिखा दोगे P ब्लॉक, और बीच में केवल पोजीशन दिखा देना है कि यहाँ जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। फिगर पूरा बनाने की जरूरत नहीं, तुम रफ में फिगर बना दोगे कि इधर S ब्लॉक है, इधर P ब्लॉक है, और बीच में D ब्लॉक है। ये ब्लॉक बना करके लिख देना है कि ये D ब्लॉक है। यहाँ लिख दोगे कि ये S ब्लॉक, इधर ये P ब्लॉक, और ये बीच वाला D ब्लॉक, ठीक है। F ब्लॉक लिखना है तो इसको भी दिखा सकते हो, यहाँ ब्लॉक दिखा दोगे, ये क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ ये है, यहाँ एरो दिखा सकते हो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये एक नंबर में पूछता भी है, MCQ में भी 4 तो चॉइस वाला में भी पूछता है या डायरेक्ट लिखने के लिए देता है। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-1d। तो d में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन भरता है? 1 से लेके 10 तक प्रोग्रेसिवली फील्ड करता है। और s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 0। क्यों? एक में 0 होता है इसलिए 0 लिखे हैं। ठीक है, तो एक किस में 0 होता है? एक अभी बताए थे ना, किस में 0 होता है? प्लेडियम में। किस में 0 होता है? प्लेडियम में। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1d 1 से लेके 10 तक और ns 0 से 2। अब दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एलिमेंट्स का या किसी भी कंपाउंड्स का। एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहला, अच्छा बताओ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं पास होता है? होता है। ठीक है, तो जो वायर, जितना भी वायरिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, शाइनिंग होता है ना, और थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है। तो जितना भी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी क्या है? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये सभी क्या होता है? मेटल्स है। सभी क्या है? मेटल्स होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है? लोहा को क्या होता है? फैट मार के उसको सिकुड़ा सकते हैं क्या? नहीं, हार्ड होता है वो, है ना। तो क्या होता है? ये बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है। और हार्ड होने के कारण क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब क्या समझते हो? वोलेटाइल मतलब जो वेपर आसानी से बन जाए। सॉल्यूशन चैप्टर में तुम लोग को बताए थे, दिमाग में नहीं रखते हो। वोलेटाइल किसको कहते हैं? जो इजीली वेपर बना ले। ठीक है, तो क्या मेटल वोलेटाइल होता है? आयरन क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता है आसानी से? नहीं। कॉपर उड़ता है क्या? नहीं। ठीक है, जिंक हो जाता है? जिंक वेपर बन के उड़ जाएगा रख देंगे तो? नहीं होता है। ठीक है, लो वोलेटाइल। ठीक है, ये लो वोलेटाइल होता है। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, उड़ नहीं जाएगा, वोलेटाइल होता है, लेकिन ये इसमें वोलेटिलिटी होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, इतना भी नहीं होगा कि वो क्या हो जाएगा? वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका हार्डनेस जो होता है बाकी जो एलिमेंट्स है उसके तुलना में क्या होता है? कम हार्ड होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होता है? उसका हार्डनेस कम होता है। मरकरी तो इतना कम हार्ड होता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। मरकरी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अपना मेटालिक प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं छोड़ता। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ठीक है, तो हीट का कंडक्टर होता है, इसीलिए तो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर चढ़ जाता है ना। तो ये हो गया लो वोलेटाइल होता है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में हार्डनेस जो होता है कम होता है,
और वोलाटिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत कम वोलाटाइल होता है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी बाकी सब की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल होता है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग में होता क्या है? ठीक है, ये बेसिक चीज को समझोगे तो हर चीज को रिलेट कर पाओगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या होता है? मेल्ट करें या बॉयल करें, उसमें क्या होता है? पार्टिकल का पोजीशन पे क्या फर्क पड़ता है? जो एटम्स जो होता है वो एक जगह फिक्स रहेगा या फैलेगा? फैलेगा। ठीक है, दूर जाएगा। ठीक है, मेल्ट करते हैं तो भी क्या होता है? एटम्स दूर दूर चला जाता है, सेपरेट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। बॉयल करते हैं तो और ज़्यादा अलग होता है। ठीक है, अब चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें एटम क्या है? एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको अलग करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जब ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा थर्मल एनर्जी लगेगा, ज़्यादा हीट करना ये करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों होता है? अभी बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा बॉन्ड रहता है? मेटल में कौन सा बॉन्डिंग होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको कहा जाता है कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, टाइम हो गया लग रहा। तो मेटालिक बॉन्ड होता है, तो इसमें मेटालिक बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लो एक तरह से ग्लू का काम करता है, तो जितना ज्यादा ग्लू होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपका हुआ रहेगा कर्नल्स, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? n-1d ऑर्बिटल्स में और ns ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कि मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। बाकी का अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।